एक नचनिया है, वो नचनिया इस सम्राट पर टिप्पणी करता है, इस तलवार से उसको काट डालेंगे। अगर अशोक सम्राट का तलवार जो अशोक सम्राट रख दिया था, इस सम्राट अशोक का तलवार चमक गया। इस पूरे सम्राट अशोक शौर्य यात्रा का पूरा मकसद क्या है और किस लिए ये यात्रा निकाला जा रहा है? अशोक सम्राट जो महान थे, उनके ऊपर दया प्रकाश जो है टिप्पणी किए हैं। इसका विरोध में पूरे भारत में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और जब तक दया प्रकाश सिन्हा पर FIR दर्ज नहीं होगा और दया प्रकाश सिन्हा को जेल में नहीं डाला जाएगा और दया प्रकाश सिन्हा को जो भी पुरस्कार मिला है वो सारा पुरस्कार जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अशोक सम्राट ऐसे महान पर सम्राट जैसे महान पर टिप्पणी करना कितना दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश भारत का स्तंभ है जिससे भारत सरकार, बिहार सरकार चलती है और वैसे महान को अपमान करना कितना शर्मनाक। एक नाटककार नचनिया दया शंकर प्रसाद एक नाटककार है और एक नचनिया है, वो नचनिया इस सम्राट पर टिप्पणी करता है, इस तलवार से उसको काट डालेंगे। अगर अशोक सम्राट का तलवार जो अशोक सम्राट रख दिया था, इस सम्राट अशोक का तलवार चमक गया है पूरे भारत में और दया शंकर को काट कर रख देंगे। दया शंकर प्रसाद अगर अपनी बात को वापस नहीं लेता है, अपनी जबान को बंद नहीं करता है और भारत सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप पूरी अपनी व्यवस्था के साथ उसको जो भी पुरस्कार दिया गया है सारा पुरस्कार को वापस लिया जाए। जब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर नहीं होगा तब तक इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। अशोक सम्राट महान है, महान रहेगा और मोरवंश महान है, महान रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार प्रदेश कुशवाहा समाज, पटना। तो ये तमाम लोगों की यहाँ पर जयकारी हो रही है और भी हमारे साथ कुछ माननीय मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी जो माननीय हैं यहाँ पर ये कार्यक्रम के जिन्होंने पूरे बीड़ा उठाया है, आप बताइए क्या ये पूरा मकसद? देखिए, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज और पूरे कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP वर्मा जी, मधु मंजरी जी, बरकिशोर सिंह कुशवाहा जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, मुकेश जी, जिन्होंने सम्राट अशोक का जीवंत जो झांकी हम लोगों ने कुम्हरार पार्क से किए और गौतम बुद्ध विहार में जाकर उसको समापन करते थे। और इस देश के ऐसे लेखक नाटककार जिन्होंने महान सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया, भारत सरकार उसको नमन करती है। इस देश में, इस विश्व के लोग नमन करते हैं और उनको भारत सरकार जो सम्मानित करती है ऐसे लेखक नाटककार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से, पद्मश्री पुरस्कार से और अवार्ड देती है और वो नाटककार महान सम्राट के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का व्यवहार करते हैं, तो ऐसे नाटक लेखककार को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, इस भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। सम्राट अशोक पर विवादित जो बयान दिए हैं उनके खिलाफ उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो। साहित्य अकेडमी का जो पुरस्कार उनको मिला है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भारत सरकार, कई अवार्ड से भारत सरकार ने नवाजा है, उसको वापस ले और आने वाले भविष्य में सम्राट अशोक के बारे में इस देश के रहने वाले नौनिहाल के बच्चे, सुदूर गाँव में रहने वाले बच्चे जब जीवनी को पढ़ेंगे तो उन जीवनी को में पढ़ेंगे और इस ढंग के दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग जो लेखक और नाटककार अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग आने वाले जो देश के जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जागो कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, माली, गहलोत, भुजबल जो इस देश के खेत के पगडंडी से लेके देश की राजधानी तक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि आपका एक एक वोट मौर्य समाज का अपमान का बदला आने वाले दिन में एक एक वोट से आप लोग के बीच मिलेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार के राज्यपाल से मैं मांग करता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को, देशद्रोही का उस पर केस हो, उसके लिखित पुस्तक को प्रतिबंधित करे और उन पर अविलंब कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आगे आने की ज़रूरत है। ऐसे अपमानजनक
सम्मान की बात है, ये बिहार का अपमान है, इस देश का अपमान है, जिन्होंने अखंड भारत पे, बिहार की पावन धरती पाटलिपुत्र पे अपने साम्राज्य को उन्होंने जो स्थापित किया था, वो धरती पटना है, जो वर्तमान में कुम्हरार किला पे हम लोग आज आए हैं। उनके इस अपमानजनक विवाद से उन्होंने पूरे कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, मालिक उन्होंने देश में अपमान करने का काम किया है। उसके लिए बिहार सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। तमाम दलों के साथी कुशवाहा समाज के लोग, सम्राट अशोक के अनुयायी आज इस गौतम बुद्ध बिहार से चलकर कुम्हरार पार्क, जो सम्राट अशोक किला स्थान के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आए हैं। तो आपसे मैं संदेश देना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे लेखक नाटककार को आप जो चयनित करके देश में जो दोहरी नीति आप चलाने का काम कर रहे हैं, मौर्य वंश की भागीदारी को आप खत्म करना चाह रहे हैं। हमारे कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार के लाल राज्यसभा में संसद है, देश में संसद है, उनको भी भागीदारी नहीं दे रहे हैं। आबादी के अनुकूल उनकी भागीदारी इस देश में नहीं दी जा रही है। इसके लिए देश के कुशवाहा, सैनी, मोर, मरार, माली के बेटे जागो, अपने वोट के अधिकार समझो और इस देश में विरोध करना सीखो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय मोर वंश, जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इतिहास को अच्छे से समझ रहे हैं, ये कुछ बातें कहेंगे, आप बताइए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महान सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना एक निम्न पागल की तरह है। जो व्यक्ति है पागल ही वो इसका जिक्र कर सकता है। तो पूरे देश में हमारी जो जातियां हैं विभिन्न नामों से जानी जाती है। साक, सैनी, मौर्य, काशी, गलहौत, ये सारे नामों से, रेड्डी, ये जानी जाती है। पूरा जो है हिंदुस्तान उद्वेलित है और इसमें सारे जगह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सम्राट अशोक का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था, जो इस बार 9 अप्रैल को पड़ता है। पूरा भारत उद्वेलित होकर ये दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है घोर भर्त्सना करती है। और उस दिन पूरे बिहार के साथ, चूँकि मैं पूरे देश का नेता हूँ, पूरे देश में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। हमारा समाज भारत सरकार से ये मांग करती है कि इस पर देशद्रोह को मुकदमा चलाए। सम्राट अशोक महान जो अखंडित हिंदुस्तान को एक कर दिया एक सूत्र में। अफगानिस्तान जो अभी वहाँ से लेके कन्याकुमारी सारे को एक करके एक संदेश दिया। दुनिया के 60 देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करके एक शांति का संदेश दिया। भारत उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी और उस समय जो भारत का जीडीपी था वह अग्रणी था और उस समय की इतिहास जो है हम लोगों का है। और हमारा समाज जो है, ये जो जातियाँ 20 करोड़, हमारी सब जातियाँ मिलके पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ आबादी रखती है और इस लड़ाई को से मरमाहत है, अपमान समझती है और इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती दया प्रकाश सिन्हा पर, तब तक हमारा समाज इसमें आंदोलन को चलाएगा। और अभी जो उत्तर 5 स्टेटों में है, हमारी समाज सजग हो गई है। मैं किसान हूँ, हमारा मुख्य पेशा खेती है और किसान आंदोलन को आप देख ही रहे हैं। किसान आंदोलन को हमने समर्थन किया, महासभा भी समर्थन किया और सारे किसान जो, अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो सारे किसान एकजुट होकर और इसमें सरकार को सबक सिखाएं करेंगे और सब। हाँ, और ये जितने चुनाव आगे आने वाले हैं, हमारा समाज इस पर विचार करेगी और जो हमारी मांग को रखेगा, जो हमारी मांग को पूरा करेगा, हमारा समाज उसी के साथ चलेगा। धन्यवाद। तो और भी तमाम हमारे नेत्री, हमारे मधु मंजरी जी हैं, इनसे भी हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। क्या ये पूरे शौर्य यात्रा का क्या मकसद है? सबसे पहले बात की समझने की बात है कि आज की जो सरकार है वो सरकार पुष्पमित्र है, जो कि मौर्य समाज, मौर्य वंश सब, मतलब मौर्य वंश को खत्म करने, मौर्य साम्राज्य को खत्म करने वाले पुष्पमित्र थे। पुष्पमित्र की जो है नक्शे कदम पे चलने वाली जो आज की सरकार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नाटककार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है।
वो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये नाटक जो लिखा गया, ये खास करके आज का साहित्य नहीं लिखा गया, ये इतिहास है, इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये पूरी तरह से ये सरकार जो है, ये सरकार की पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। और ये काम इसके तहत ही मौर्य वंश का नाम को मिटाने की कोशिश की है, सम्राट अशोक के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो आज की सरकार है वो पुष्पमित्र को मानने वाली सरकार है। जिस तरह से आप देखेंगे कि गांधी जी को बदनाम कर दिया गया, गांधी जी को नोट पे सिर्फ रख करके एक मजाक बना दिया गया, उसी तरह से इस सरकार की अगली साजिश है कि सम्राट अशोक के साथ इस साजिश के पूरी साजिश के तहत ये करवाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि सिन्हा जी संघ से जुड़े हुए उच्च पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह से कार्य किया गया है और उनको जो अकादमिक पुरस्कार दिया गया है, ये सोचने की बात है। तो इसके लिए सब लोग जागरूक हो चुका है, पूरा देश के गौरव की बात है, पूरे देश के सम्मान की बात है, और इस सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पे हमारे उस जो सम्राट अशोक है उनके तैल्य चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा और हम तमाम चीज़ों को आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप बन रही है बिग न्यूज़ 9 के साथ।